हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय कोर्स। मैं हूं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत करता हूं आपके एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इजीली सीख पा रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले वर्डप्रेस को अपने लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करना सीख लिया है, ठीक है। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हम वर्डप्रेस को सी पैनल पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम सी पैनल को परचेज़ करते हैं, अपनी होस्टिंग को परचेज़ करते हैं, तो ज़्यादातर होस्टिंग कंपनीज जो है, जो आज के टाइम में अगर आप किसी अच्छी होस्टिंग कंपनी से परचेज़ करते हैं अपना प्लान, तो आप लोगों को यहाँ पे पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड स्क्रिप्ट मिल जाती है। तो ऐसा वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के सेक्शन में ऐसे बने होते हैं। यहाँ आपको अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है उनको प्री इंस्टॉल्ड करने की स्क्रिप्ट पहले से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी सी पैनल की होस्टिंग है, इसके अंदर भी यहाँ पे वर्डप्रेस को सिंगल एक क्लिक में इंस्टॉल करने की यहाँ पे दे रखी है स्क्रिप्ट की, कि खाली मुझे यहाँ पे जाके अपना जो इसको ओपन करना है, जो भी जहाँ भी जिस डोमेन के ऊपर मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, उसको मैंने खाली इंस्टॉल पे क्लिक करके वो सिलेक्ट करना और ये हो जाएगा। तो ये भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके सी पैनल के अंदर ये वाला फीचर नहीं है, ठीक है, और आपकी कोई ऐसी होस्टिंग है जिनके अंदर आपको वर्डप्रेस सिर्फ मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो ज़रूरी है कि आप लोगों को मैनुअली भी वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है वो करना आना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा कभी ना कभी कुछ क्लाइंट ऐसे मिल जाते हैं जिनके सी पैनल के अंदर आप लोगों को ऐसा वर्डप्रेस का सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप लोगों को प्रॉपर एक मैनुअली सेटअप लगाना आना चाहिए, तभी आप अपनी जो वर्डप्रेस है उसको कॉन्फ़िगर करना सीखोगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि वो डोमेन चूज़ करना है जिसके ऊपर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, या फिर वो सब डोमेन, ठीक है। तो उसकी डायरेक्टरी जब भी आप डोमेन में जाते हैं, जो भी डोमेन आपने सेटअप किया जिसके अंदर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिस डोमेन के ऊपर भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसकी एक प्रॉपर डायरेक्टरी आपकी जो मेन रूट फोल्डर है उसके अंदर बनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे testing.wp फिक्सर के अंदर सब डोमेन के अंदर आज आप लोगों को वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे देखा, जैसे जब मैंने इसको सेटअप किया था तो मेरी एक रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि अभी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जो डायरेक्टरी है वो बिल्कुल ब्लैंक पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो बाई डिफ़ॉल्ट 2 फाइलें बनती है वही है। और अगर मैं आप लोगों को इसको टेस्ट करके दिखाऊँ तो इसमें अभी कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। 404 के एरर आ रहा है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को फ़ाइल क्रिएट करके आपने चेक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स फाइल कर रहा हूँ, ये खाली मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने index.php फाइल बनाई। अब इस फाइल को एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ये देखने के लिए कि ये मेरा जो सब डोमेन है वो एक्टिव है और प्रॉपरली ये अपनी डायरेक्टरी में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ड लिख देता हूँ और इसको सेव कर दूँगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा आ रहा है। इट मीन्स कि मेरा ये सेटअप प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल करनी है, तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा और इसको ट्रैश कर दूँगा, ठीक है। मुझे इनमें से किसी भी फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ। स्किप ट्रैश भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इनको ट्रैश ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने मैनुअली सेटअप करना है तो सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वर्डप्रेस का फाइलों को डाउनलोड करने की। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और वर्डप्रेस डाउनलोड लिख के सर्च करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है .org पे, ठीक है। और नया वर्जन इसका जो लॉन्च हुआ अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले 6.3, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। 23 MB का कुछ सेटअप है। जो भी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों को आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी फ़ाइल ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ ये फ़ाइल डाउनलोड हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर जो मेरी फ़ाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये जिप फाइल है, मुझे इसको जिप ही रखना है, अनकम्प्रेस नहीं करना है मुझे, कंप्रेस्ड फाइल है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो FTP के माध्यम से भी इसको फाइलों को अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक आप लोगों के साथ FTP का चैप्टर शेयर नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को अभी FTP के बारे में बात नहीं करूँगा। जब भी FTP का चैप्टर करूँगा उसके बाद ही हम FTP का यूज़ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा काम है, मुझे ये देखना है कि मेरी जो फाइलें अपलोड कर रही है वो डायरेक्टरी मेरी है कहाँ। तो मैं जब भी, अगर आप सी पैनल को वापस ओपन करके दिखाऊँ, फाइल मैनेजर के अंदर आऊँगा और जो भी मैंने अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर फाइल सब डोमेन की फाइल डायरेक्टरी बनाई है वो एक नाम से वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यही वो डायरेक्टरी थी जिसके अंदर हमने एक सैम्पल फाइल बना के टेस्ट किया था।
अब मैं इसके अंदर अपनी जो भी वर्डप्रेस की फाइलें मैंने इंस्टॉल की है, सॉरी डाउनलोड की है, उसको अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको सिंपल यहाँ पे अपलोड पे बटन पे क्लिक करना और सिलेक्ट फाइल करके अपलोड कर देना है। अब ये ड्यूरिंग अभी आपका अपलोड हो रहा है, उस टाइम में मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ। अगर आपकी कुछ ऐसी होस्टिंग कंपनीज होती है जो आप लोगों को यहाँ पे लिमिटेशन देती है कि आप इतनी बड़ी फाइल को अपलोड नहीं कर सकते, तो उस केस में अगर आपको कभी ऐसा कोई एरर आए कि आपकी लिमिटेशन है, आप इतनी फाइल डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ तो सपोर्ट का उनकी सपोर्ट टीम से बात कर लीजिएगा, या फिर अपनी जो php.in फाइल है उसके अंदर जाके चेक कर लीजिएगा कि क्या आपको वहाँ पे परमिशन है अपलोडिंग की फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ करने की। बाकी इस पूरे कोर्स में ये सब चीज़ें, छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊँगा और सिखाऊँगा भी, ठीक है। तो देखिए मैं आज दोबारा चेक कर लेता हूँ कि मेरी फ़ाइल है वो अपलोड हो चुकी है। पूरा का पूरा जो मैंने सेटअप था इसको अपलोड कर लिया जिप फाइल को। अब मैं इसको यहाँ पे आके अनकम्प्रेस करूँगा, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरी फाइलें थी वर्डप्रेस की वो एक्सट्रैक्ट होकर एक फ़ोल्डर के रूप में मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ फ़ोल्डर बन चुका है और उसके अंदर ये बहुत सारी फाइलें हैं। अभी फ़िलहाल जो मेरी फाइलें पड़ी है वो wordpress.com और उसके आगे फिर वर्डप्रेस और उसके अंदर जाके फाइलें हैं। अगर मैं इसको यहीं पे रखूँ, ऐसे ही सेटअप लगाऊँ, तो मुझे हमेशा अपनी वेबसाइट को खोलने के लिए लास्ट में एक /WordPress लिखना पड़ेगा, मतलब कि मेरी जो वर्डप्रेस है कि सब डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, जो हटाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपनी सभी फाइलों को सिलेक्ट करें, उसको मूव करें, ठीक है। आपने मूव करना है। मैं यहाँ पे मूव पे क्लिक करूँगा और एक स्टेप पीछे कि मुझे वर्डप्रेस फोल्डर के बाहर जाके मेन जो डायरेक्टरी है उसी के अंदर करनी है, तो मैं इसको मूव कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि सारी फाइलें एक स्टेप बैक चलेगी, ठीक है। तो मेन डायरेक्टरी है वो उसी के अंदर आ गई। अब मेरे जो फाइलें हैं वो एक्यूरेट जो डायरेक्टरी जिसमें मुझे चाहिए थी उसी में है। अब मैं जो यहाँ पे जिप फाइल थी इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। तो ये है मेरी वर्डप्रेस की फाइलें और इसको फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 3 फोल्डर और कुछ PHP के फाइलें मिल रहे हैं, यही है आपकी मेन वर्डप्रेस की फाइलें। अब मैं अगर इसको चेक करूँगा जाके, तो आपको यहाँ पे एक सेटअप दिखाई देगा जिसके अंदर ये कुछ चीज़ें मांगेगा आपसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का सेटअप शुरू हो चुका है। ये मांग रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश के अंदर कंटिन्यू करेगा। अब मैं जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे कुछ 5 चीज़ें हैं जो मेरे से ये पूछ रहा है, मांग रहा है, जो कह रहा है कि ये चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेट्स गो कर देता हूँ। तो डेटाबेस का नेम मांग रहा है, यूज़र नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, डेटाबेस होस्ट लोकल है और ये सब चीज़ें मांग रहा है। अब ये सब चीज़ें आपको पहले अपना एक ब्लैंक डेटाबेस है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले अपना एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। तो मैं अब वापस आ जाता हूँ अपने सी पैनल में। यहाँ पे आके मैं ढूंढूंगा कि मेरा डेटाबेस का ऑप्शन कहाँ है। तो यहाँ पे PHP MyAdmin है, MySQL डेटाबेस। तो मैं MySQL डेटाबेस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो आपने डेटाबेस का जो भी नाम रखना है वो बहुत ही सिक्योर रखना है। मैं यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, सिंपल डेटाबेस रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब जो डेटाबेस मेरा क्रिएट हो चुका है तो उसके लिए मुझे एक यूज़र भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यूज़र भी कर लेता हूँ, मैं उसका नाम यूज़र टेस्टिंग रख देता हूँ। उसके लिए एक सिक्योर पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। मच बेटर है कि आप कोई ऐसा पासवर्ड चूज़ करें जो वो स्ट्रॉन्ग हो। मैं यहाँ पे जो मुझे गूगल ने सजेस्ट किया उसको मैंने कॉपी किया, उसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अभी के लिए जो चीज़ एक मिली है कि मुझे यूज़र नेम का पासवर्ड मिल गया, ठीक है, डेटाबेस का। तो मैं फ़िलहाल उसी को एक बार आके पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं उसको भूल ना जाऊँ। तो इसके अंदर अभी क्या कि मुझे यूज़र नेम का पासवर्ड मिल चुका अभी तक, ठीक है, जो मैंने डेटाबेस का पासवर्ड था। अब मैं इसके अंदर जो भी यूज़र नेम है वो कॉपी कर लेता हूँ। अब फ़िलहाल हमने क्या किया था कि पहले मैंने सिर्फ डेटाबेस बनाया और अब यूज़र बनाया। अब क्या करना है कि डेटाबेस और यूज़र दोनों को आपस में अलाइन करना है, जोड़ना है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड यूज़र टू डेटाबेस करना पड़ेगा कि कौन से डेटाबेस के साथ कौन सा यूज़र जुड़ेगा आपका। तो अभी जो मैंने यूज़र टेस्टिंग के नाम से यूज़र बनाया था और जो मेरा टेस्टिंग के नाम से मैंने ये अपना डेटाबेस बनाया था, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा। तो ऐड करने पर कुछ परमिशन मांगेगा जिसको मैं ऑल प्रिविलेज कर दूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसी परमिशन नहीं है जिसको मैं अनचेक करूँगा, सभी के सभी चेक करूँगा। और देखिए आप पूरी की पूरी जो परमिशन है वो अलॉट हो चुकी है इसको। तो अब जो भी आपका यूज़र है वो डेटाबेस के अंदर हर तरह की टेबल क्रिएट कर सकता है। तो अब मेरा जो ऑलमोस्ट है ब्लैंक डेटाबेस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मुझे मिल चुकी है।
तो डेटाबेस का मेरे पास नाम क्या है यहाँ पे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको जाके डेटाबेस नेम के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब और मुझे क्या चाहिए था, डेटाबेस का यूज़र का नाम क्या था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का आगे और पीछे कोई ब्लैंक स्पेस ना हो। तो देखिए मैंने डेटाबेस का नेम कॉपी कर लिया, यूज़र नेम कर लिया, पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो अब यहाँ पे बचा है डेटाबेस होस्ट। होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट लोकल ही होता है, ठीक है। टेबल प्रीफिक्स आपका WP होता है। ये होता है कि जो भी आपकी टेबल है उसके आगे का नाम वो क्या रखना है। आप बाय डिफ़ॉल्ट ये WP यानी कि वर्डप्रेस होता है। आप चाहो तो जो भी आप नाम रखना चाहो, जैसे BS DS जो भी आपको अच्छा लगता है वो रख सकते हो। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा और इसको सबमिट कर दूँगा। तो अब मेरा जो सेटअप है वो इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। मैं रन इंस्टॉलेशन करूँगा। तो आप देख लिए कि मेरा जो डेटाबेस है उसको इसने पिक कर लिया है। अब मुझे बता रहा है कि आपने वेबसाइट का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा टेस्टिंग साइट फ़िलहाल के लिए। यूज़र नेम मैं यहाँ पे जो अंदर है इसका बनाऊँगा वो admin@123 कर लेता हूँ, या फिर सिंपल एडमिन रखते हैं टेस्टिंग के लिए, एडमिन टेस्टिंग। ये मैं आप लोगों को सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने जब भी बनाना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ बनाना है, ठीक है। सो जस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और ईमेल में आपने अपना ईमेल देना। मैं यहाँ पे अपना ईमेल दे देता हूँ ताकि मुझे अगर पासवर्ड को रीसेट करने की नौबत आए तो कर सकूँ। और अभी के लिए मुझे सर्च इंजन विजिबिलिटी को ऑन नहीं करना है या डिस्क्रीज कुछ नहीं करना है। मैं इसको एज इट इज़ ऐसे छोड़ देता हूँ। तो और नए इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्डप्रेस का डेटाबेस एरर है जो कि डुप्लीकेट एंट्रीज़ के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। फिलहाल ये एंट्रीज जितनी भी दिखा रहा है ये डुप्लीकेट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है इसको आगे जाके देखेंगे। हालांकि हमारा सेटअप है वो लग चुका है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है उसको हम पहले लॉगिन करके चेक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एडमिन टेस्टिंग और ये सब कुछ ऐड करके लॉगिन करने की कोशिश की, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये हमारी वेबसाइट है वो हो चुकी है। एक्चुअली में ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये खुद भी अपनी तरफ से जब आप नेक्स्ट करते हो आपका एक कुछ ना कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज या डेटाबेस के अंदर डाल देता है। और कुछ आप लोग जो जब ऊपर से इसमें से एडमिन का खुद का क्रिएट करते हैं प्रोफाइल, तो उसमें ये एंट्रीज है उसको मिसमैच करता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये डुप्लीकेट का एरर आता है। लेकिन फिर भी अगर इसमें काम करते हुए हमें किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है और ये बिल्कुल फ़ाइन काम कर रही है, ठीक है। तो होप सो कि आपने इस लेक्चर में ये सीख लिया है कि आपने वर्डप्रेस को मैनुअली कैसे इंस्टॉल करना है सर्वर पे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आप लोगों की रिप्लाई करूँगा। और जो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी बनाई है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया लेक्चर अपडेट होगा उसकी मैं नोटिफिकेशन वहीं पे ऐड कर दिया करूँगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।